हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव। कोल्हान प्रमंडल के सभी स्कूल 25 अक्टूबर तक बंद। अंडमान सागर से उठे चक्रवाती तूफान दाना का झारखंड में प्रभाव को देखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कोल्हान प्रमंडल के सभी जिलों में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 25 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्देश दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त के अनुरोध पर विभाग ने एहतियातन यह कदम उठाया है। आदेश के तहत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक सहित और सभी निजी स्कूलों में केजी से लेकर वर्ग 12 तक की कक्षाएं स्थगित रहेंगी। सरकार के संयुक्त सचिव नंदकिशोर लाल ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए संबंधित जिलों को निर्देशित किया है। इधर चक्रवाती तूफान दाना का असर झारखंड में दिखने लगा है। गुरुवार की सुबह रांची में भी इसका असर नजर आया। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं और रुक रुक कर बारिश होती रही। संभावना यह जताई जा रही है कि शुक्रवार को इसका विशेष असर दिखेगा। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए 25 अक्टूबर को कोल्हान के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण रेल और हवाई सेवा पर व्यापक असर पड़ा है। एहतियात के तौर पर ओडिशा और बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में लोगों को 25 अक्टूबर को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से चलकर झारखंड एवं अन्य दूसरे राज्य जाने वाली अधिकांश ट्रेनों का परिचालन 25 अक्टूबर को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावे रांची एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाली विमान को 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 26 अक्टूबर को यह चक्रवात कमजोर हो जाएगा। हालांकि पूरी तरह से मौसम साफ होने में अभी 3 दिन लग सकता है। बीजेपी के 7 प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। चुनाव सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता होंगे शामिल। भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी आज 25 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करेंगे। बोरियो विधानसभा के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। बड़कागांव प्रत्याशी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। बोकारो प्रत्याशी के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। सिंदरी, धनबाद, सरायकेला और खरसावां विधानसभा के प्रत्याशी के नामांकन में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा शामिल होंगे। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। पाकुड़ से आलमगीर आलम की पत्नी लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। झारखंड सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम की जगह कांग्रेस ने पाकुड़ से उनकी पत्नी निसत आलम को उम्मीदवार बनाया है। वहीं डाल्टनगंज से पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी को फिर से प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने बिश्रामपुर सीट से भी अपना प्रत्याशी दिया है। बिश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट से राजद ने पहले ही अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और राजद प्रत्याशी ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इससे अब इंडिया गठबंधन में खटपट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए राधा कृष्ण किशोर को छतरपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने बरही से मौजूदा विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काटते हुए अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा काके से सुरेश कुमार बैठा को उम्मीदवार बनाया गया है। पांकी से बिट्टू सिंह की जगह लाल सूरज को उम्मीदवार बनाया गया है। गौर करने वाली बात है कि गुरुवार को ही बिट्टू सिंह ने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। जयराम ने भरा डुमरी से नामांकन पर्चा। मंत्री बेबी देवी के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव।
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जयराम कुमार महतो ने डुमरी सीट से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। गुरुवार को जयराम ने डुमरी अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल किया। इससे पहले भारी भीड़ के साथ जयराम डुमरी पहुंचे। यहां बता दें कि जयराम महतो 2 वर्ष के दौरान तेजी से उभरे युवा नेता हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट से जयराम प्रत्याशी थे। इस चुनाव में उन्हें भारी मत मिला था। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जयराम को 90,541 मत मिला था, जबकि आजसू को 55,421 और 52,193 मत मिला था। ऐसे में जयराम के नामांकन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ आजसू की परेशानी भी बढ़ गई है। बता दें कि डुमरी विधानसभा सीट झामुमो का गढ़ रहा है। यहाँ लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतता रहा है। अभी वर्तमान में यहाँ की विधायक बेबी देवी हैं, जो हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी हैं। जयराम महतो की पार्टी JLKM ने अभी तक 58 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। डुमरी से जहां स्वयं जयराम चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं गिरिडीह सीट पर नवीन आनंद चौरसिया, बगोदर सीट पर डॉक्टर सलीम अंसारी चुनावी मैदान में हैं। जामताड़ा में वाहन जांच के दौरान स्कूटी की डिक्की से मिले 10 लाख रुपए कैश। मिहिजाम पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 9,76,950 रुपया कैश बरामद किया। बताते चले कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जामताड़ा जिला में इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने का यह पहला मामला सामने आया है। मिहिजाम की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी की डिक्की से थाना मोड़ के पास कैश रुपया जब्त किया है। स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने बरहेट विधानसभा से दाखिल किया नामांकन। कहां झारखंड में बनेगी महागठबंधन की सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को बरहेट विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री निर्वाचित पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत के साथ बैठे। इस दौरान उन्होंने 2 सेट में नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकस रहा। नामांकन दाखिल करने के बाद मुख्यमंत्री समाहरणालय भवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे और मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे बरहेट विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करने आए हैं। नामांकन के दौरान की कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमें जनता का विश्वास मिला है। साहिबगंज में राजमहल, बोरियो और बरहेट तीनों विधानसभा क्षेत्र में झामुमो फिर अपना परचम लहराने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा का प्रचार करने आ रहे हैं। चुनाव के बाद सब अपने काम में लग जाएंगे, यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। गौरतलब हो कि मौसम खराब होने के कारण सीएम का हेलीकॉप्टर दुमका से उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन सड़क मार्ग से ही साहिबगंज पहुंचे। नामांकन के बाद उन्हें 3 जनसभाओं को संबोधित करना था, लेकिन शाम हो जाने के कारण उन्होंने सिर्फ बरहेट विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम पतना प्रखंड स्थित अपने आवास पर करेंगे। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार को भी वे साहिबगंज में रहेंगे और राजमहल विधानसभा के चरवाहा मैदान और बोरियो प्रखंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। मधु कोड़ा की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी अपील। सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से कोयला घोटाला मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक का आग्रह किया है, ताकि वह आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ सकें। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ आज यानी गुरुवार को कहा कि देरी से फाइल मिलने के कारण पर गौर नहीं कर पाए हैं। इस कारण मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। बता दें, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक की अपील वाली मधु कोड़ा की याचिका को 18 अक्टूबर को खारिज कर दिया था।
सीबीआई ने मधु कोड़ा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह विचार योग्य नहीं है। साल 2017 में निचली अदालत ने मधु कोड़ा समेत अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने 13 दिसंबर 2017 को मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने और राज्य के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में आपराधिक साजिश रचने के आरोप में 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कोयला घोटाले में वीआईएसयूएल, मधु कोड़ा और एचसी गुप्ता पर 50 लाख और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। दोषियों को उनकी अपील लंबित रहने के दौरान जमानत दे दी गई थी। के रवि कुमार ने कहा, चुनाव में मतदान का प्रतिशत और गति बढ़ाने पर रहेगा फोकस। राजधानी रांची के धुरवा स्थित निर्वाचन सदन में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत और मतदान की गति बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शनिवार से मतदाता सूचना पर्ची हर मतदाता तक पहुंचाने का कार्य शुरू होगा। यह प्रक्रिया 5 नवंबर तक जारी रहेगी। इस दौरान अपने पते पर अनुपस्थित मतदाता, जिनका निधन हो चुका हो या जो किसी दूसरे स्थान पर चले गए हों, उनकी मतदाता सूचना पर्ची 5 नवंबर के बाद निर्वाचन पदाधिकारी के पास जमा कराना होता है। उस सूचना पर्ची का गलत उपयोग रोकने के लिए उसकी गिनती कर सीलबंद कर दिया जाता है। इस दौरान के रवि कुमार ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदाता सूचना पर्ची में अंकित 5 नंबर और सीरियल नंबर को नोट कर ही मतदान करने जाएं। मतदाता सूचना पर्ची पर अंकित 5 नंबर और सीरियल नंबर को घेरे के भीतर दर्शाया जाएगा। इससे सीरियल नंबर से मतदाताओं का नाम खोजने में समय जाया नहीं होगा। वहीं 5 नंबर से सही कतार में खड़ा होने की सहूलियत होगी। चूँकि नाम से मतदाता की जानकारी खोजने में काफी समय बर्बाद होता है और उसका असर मतदान की गति पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा, ऐसा करने से एक मतदाता महज 1.5 मिनट के अंदर मतदान की पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेगा। इससे मतदान समय काफी कम हो जाएगा और मतदाता अनावश्यक परेशानी से भी बच सकेंगे। साहिबगंज में यात्रियों से भरा ऑटो पुल से नीचे गिरा, 5 लोग घायल। बोरियो बोआरी जोर मुख्य मार्ग पर हिमालयन स्कूल के समीप गुरुवार को यात्रियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पुल के नीचे नाले में गिर गया। हादसे में ऑटो पर सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों में ललमटिया के बाबूपुर कासी टोला निवासी संतोष मुर्मू, बिहारी मुर्मू, सुहागिनी बास्की, शिला बास्की व बाजे टुडू शामिल हैं। सभी अपने घर से ऑटो पर सवार होकर बोरियो के डुमरिया मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान हिमालयन स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे थे। बच्चों को बचाने के क्रम में ऑटो अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया। सभी घायलों को इलाज के लिए बोरियो सीएचसी ले जाया गया। डॉक्टर रोहित कुमार मंडल ने गंभीर रूप से घायल संतोष मुर्मू व बाजे टुडू को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल साहिबगंज रेफर कर दिया। चुनाव क्विज 2024 की विजेता बनी चाईबासा की अलीशा निषाद, मिला इतने रुपए का पुरस्कार। चाईबासा की अलीशा निषाद ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय और स्टेट्स इंडिया द्वारा आयोजित चुनाव क्विज 2024 जीत लिया है। गुरुवार को उन्हें राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 50,000 रुपए इनाम के रूप में दिए। दूसरे स्थान पर रहे गोड्डा के नरेश प्रसाद यादव को 30,000 रुपए और तीसरे स्थान पर रहे खूंटी के चंदन कुमार को 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। 2 अक्टूबर को आयोजित क्विज में राज्य के सभी जिलों से एक प्रतिभागी का चयन ऑनलाइन परीक्षा के जरिए किया गया था। आर्यभट्ट सभागार में गुरुवार को अलग अलग राउंड की हुई प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन किया गया।
विधायक समरी लाल को हाई कोर्ट से मिली राहत, कहा सही है जाति प्रमाण पत्र। कांके से बीजेपी विधायक समरी लाल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र को सही बताया है। बता दें कि समरी लाल के जाति प्रमाण पत्र को उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी सुरेश बैठा ने चुनौती दी थी। कांके से भाजपा के टिकट पर समरी लाल ने 2019 में जीत हासिल की थी। उनके खिलाफ कांग्रेस के सुरेश बैठा प्रत्याशी थे। समरीलाल के विधायक चुने जाने के बाद सुरेश बैठा ने कोर्ट में चुनौती दी थी। कहा गया था कि समरीलाल झारखंड के नहीं बल्कि राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखते हैं। इससे पहले राज्य सरकार की एक जांच कमेटी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत कहा था। वैसे राज्य सरकार की जांच कमेटी पर भी सवाल खड़ा हुआ था। समरीलाल इस मामले को लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे। समरीलाल को सुरेश बैठा की याचिका के आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए कहा गया था। समरीलाल ने तर्क दिया था कि उनके पूर्वज जमाने से झारखंड में रहते आए हैं, इसलिए वे झारखंड के मूलवासी हैं। कोर्ट से गुरुवार को यह फैसला आ गया कि समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र सही है। बता दें कि सुरेश बैठा की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिंह, विभास सिन्हा और अखोरी अविनाश कुमार ने दलीलें पेश की। वहीं विधायक समरी लाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष तर्क दे रहे थे। बड़कागांव विधानसभा से अंबा प्रसाद ने किया नामांकन, एनडीए प्रत्याशी पर कसा तंज। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का नामांकन का दौरा चल रहा है। बड़कागांव विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी ने चुपचाप जाकर नामांकन कर दिया और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के साथ पूरा हुजूम उमड़ा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग अंबा प्रसाद के नामांकन में पहुंचे। बड़कागांव विधानसभा सीट के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस से अंबा प्रसाद को दोबारा टिकट दिया गया है। अंबा प्रसाद के नॉमिनेशन के दौरान पूर्व विधायक योगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी, अंबा प्रसाद की बहन अनुप्रिया और उनके भाई के साथ साथ सैकड़ों नेता, कार्यकर्ता और जनता शामिल थी। नॉमिनेशन के दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर नॉमिनेशन में पहुंची महिलाएं। जैसे ही अंबा प्रसाद नॉमिनेशन कर गेट पर पहुंची, वैसे ही उन लोगों ने खुशी का इजहार भी किया और जमकर नारेबाजी भी की। बड़कागांव विधायक कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद ने कहा कि मेरे लिए पूरा बड़कागांव मेरा परिवार है। पूरे परिवार ने तप तपस्या बलिदान दिया है, उसका फल अब तक हम लोगों को मिला है। चुनाव है और हम जनता के बीच में हैं। कई प्रत्याशी भी जनता के बीच में हैं, लेकिन मैंने पूरे 5 साल जनता के बीच रहकर काम किया है। आजसू छोड़कर भाजपा से चुनाव लड़ रहे रोशन लाल चौधरी द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि केवल झंडा बदला है और झंडा से व्यवहार नहीं बदलता है। जेपीएससी अध्यक्ष के पद 2 महीने से खाली, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट अटका। झारखंड में उच्च शिक्षा और नौकरी देने वाली संस्थाएं प्रभार पर है। गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के पास है। जेएसएससी में प्रभारी अध्यक्ष है तो जेपीएससी अध्यक्ष का पद करीब 2 महीने से खाली है। निवर्तमान अध्यक्ष एम नीलिमा करकेट्टा का कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हुआ था। इसके बाद से इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। इससे नियुक्ति परीक्षाएं, सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट और इंटरव्यू अटका हुआ है। उधर राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति के पद भी करीब 2 साल से खाली पड़ा है। वहीं करीब 70% सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल का इंतजार है। शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर पिछले 3 दशक से नियुक्ति नहीं हुई है। यही नहीं, यूनिवर्सिटी शिक्षक के भी 40% पद खाली है। इसका सीधा असर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रशासनिक व एकेडमिक कार्य पर पड़ रहा। यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पढ़ाई हो रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। शिक्षाविदों का कहना है कि शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति किए बिना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। जेपी पटेल का बड़ा बयान, जयराम महतो को वोट कटवा और सुदेश महतो को बताया बड़ा नेता। धनबाद टुंडी प्रत्याशी मथुरा महतो के नामांकन में धनबाद पहुंचे कांग्रेस के मांडू प्रत्याशी जेपी पटेल ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने जयराम महतो को वोट कटवा और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को अपने समाज का बड़ा नेता बताया है। साथ ही कहा कि बीजेपी के पास अपना प्रत्याशी नहीं है, बाहरी नेताओं के साथ वह चुनाव लड़ रही है। जेपी पटेल ने कहा कि जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 47 सीटें महागठबंधन को दी थी। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, निश्चित रूप से उसका फायदा इस चुनाव में मिलेगा। थोड़ी बहुत चीजें बच गई हैं। 1932 खतियान, स्थानीय नीति, विस्थापन आयोग, पिछड़ों को आरक्षण, यह सभी चीजें विधानसभा में सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन ने पास करवाया। इस बार फिर से जनता हेमंत के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। कुछ चीजें लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली है। जेपी पटेल ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सुदेश महतो की जगह किसी और को प्रत्याशी बनाई होती तो वह जीत जाते, क्योंकि सुदेश महतो गांव की सरकार बनाने चले गए थे। सुदेश महतो से कोई बड़ा चेहरा उस समाज में अभी तक नजर नहीं आया है। वोट काटने के लिए भले ही लोग अलग अलग चीज कर लें, राजधनवार सीट पर अभी भी जिच बनी हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की लिस्ट में 66 लोगों में से 30 से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जो दूसरे दल से लाए गए हैं। पहले वे अपना भर लें, क्योंकि जेएमएम, कांग्रेस और राजद में टिकट के लिए वैसे ही मारामारी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, एनडीए सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में नामांकन सभा में कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। आए दिन हत्या और अपहरण की घटनाएं घट रही हैं। यहाँ बहुबेटी तक सुरक्षित नहीं है। सरकार का काम अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल में डालना है, लेकिन राज्य सरकार खुद वसूली में लगी हुई है। मरांडी ने कहा कि पहले गांव में सड़क नहीं होती थी, पुल पुलिया भी नहीं होते थे। ये हालत देखकर लगता था कि कभी सड़कें या पुल पुलिया बनेंगे भी या नहीं, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद गांव-गांव तक सड़कें बनाई गई और घर-घर तक बिजली पहुंची। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसे पूरा करती है। इस दौरान बाबूलाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि कोई भी गरीब पक्के छत के बिना नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। एक प्रोत्साहन राशि भी छात्रों के लिए है जो बीए और एमए पास करके रोजगार और नौकरी की तलाश करते हैं। उन्हें भी प्रत्येक महीना 2 वर्षों तक 2000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी कर सकें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं। राज्य सरकार ने वादा किया था कि हर साल परीक्षा लेकर नियुक्ति करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। एनडीए की सरकार इन खाली पदों को भी 5 वर्षों में भरेगी। एनडीए की सरकार बनने के 1 साल के अंदर 1.5 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही 5 वर्षों में 5 लाख नया रोजगार अन्य क्षेत्रों में सृजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा का यह संकल्प है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने पर महिलाओं को महीने की 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए उनके बैंक खाते में डाल दिया जाएगा। रांची रेंज कमिश्नर और डीआईजी ने विधानसभा चुनाव को लेकर किया इंटरस्टेट मीटिंग। रांची रेंज कमिश्नर और डीआईजी ने विधानसभा चुनाव को लेकर इंटरस्टेट मीटिंग किया। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बंगाल के बांकुड़ा के आईजी के अलावा रांची, हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला, गुमला, चतरा जिले के डीसी एसपी शामिल हुए। बैठक में चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें पदाधिकारियों के साथ नक्सल अपराध, सांप्रदायिक संबंधी सूचना का आदान प्रदान, संयुक्त नक्सली अभियान संबंधी कार्रवाई, अवैध शराब, अवैध हथियार और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बरामदगी को लेकर चर्चा हुई। अंतर्राज्यीय बॉर्डर, जिला बॉर्डर चेकपोस्टों और मिरर चेक पोस्ट के काम करने तथा उनकी उपलब्धियां, अंतर्राज्यीय गिरोहों की सक्रियता के विरुद्ध कार्रवाई,
चुनाव कार्य को प्रभावित करने वालों को चिन्हित करने जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। गिरिडीह पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी में पिस्टल के साथ शातिर अपराधी समेत 3 गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही गिरिडीह जिला पुलिस एक्शन मोड में है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने आर्थिक अपराध के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। इसी कड़ी में अहिल्यापुर, बेंगाबाद, पचम्बा, मुफ्फसिल, लोकाई नयनपुर, निमिया घाट, नवडीहा ओपी व भेलवा घाटी थाना क्षेत्र में सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव के नेतृत्व टीम गठित कर विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र से ऑटोमेटिक पिस्टल, कट्टा, मैगजीन व जिंदा कारतूस एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। वहीं बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक किराना के दुकान से भारी मात्रा में गांजा व नकद 55,000 रुपए के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। पचम्बा थाना क्षेत्र में भी एक ठिकाने पर छापेमारी कर गांजा के साथ बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई। वहीं साइबर डीएसपी आबिद खान ने छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि जिले में किसी भी हालत में आर्थिक अपराध पनपने नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ड्रोन कैमरे से निगाहबानी की जाएगी। गैंगस्टर अमन साव नहीं लड़ पाएगा विधानसभा चुनाव। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। 100 से अधिक मुकदमे झेल रहा कुख्यात गैंगस्टर अमन साव झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमा पाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने अमन की सजा पर रोक के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कुख्यात अपराधी अमन साव झारखंड विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। गुरुवार को चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक लगाने के आग्रह को झारखंड हाईकोर्ट ने नहीं माना। झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अमन साव की सजा से संबंधित हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि अमन के खिलाफ 100 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने अमन साव की सजा पर रोक की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। अमन साव के वकील हेमंत कुमार शिकरवार ने बताया कि नामांकन के लिए सजा को स्टे कर दिया जाए, इसके लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। मामले में अदालत ने पूछा कि अमन पर कितने मामले दर्ज हैं, क्या इसकी जानकारी है। इस पर बताया गया कि उस पर 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसके बाद अमन की याचिका को खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि आर्म्स एक्ट के एक मामले में रामगढ़ की निचली अदालत ने अमन साव को साल 2018 में 6 साल की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ अमन ने हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी। इस अपील में उसने बड़कागांव से विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अमन साव बड़कागांव से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी सजा पर रोक लगाते हुए उसे चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए अमन ने रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के केस का हवाला दिया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी अमन की चुनाव लड़ने की याचिका को खारिज कर दिया था। अमर कुमार बाउरी ने किया नामांकन। हेमंत सरकार पर साधा निशाना। बोकारो जिला के चंदनकियारी विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष सह बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार बाउरी ने गुरुवार को चास अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर नामांकन किया। वे भूमि सुधार उपसमाहर्ता सह निर्वाची पदाधिकारी प्रभाष दत्ता के पास अपना नामांकन प्रपत्र जमा किया। अमर बाउरी ने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में जेएमएम की भ्रष्टाचारी सरकार से जनता ऊब चुकी है। चंदनकियारी की जनता के पास मौका है तीसरी बार हैट्रिक लगाने की। वह जनता के पास जाएंगे। जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के उन्हें जरूर चुनेगी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी अमर कुमार बाउरी के नामांकन में धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो भी पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि अमर बाउरी ने 2 बार विधायक रहकर चंदनकियारी का समुचित विकास किया है और उन्होंने क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर समस्याओं का समाधान किया है।
चंदनक्यारी क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की है। इस विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन्होंने बनवाया है। अगर तीसरी बार भी अगर उन्हें मौका मिलता है तो इस बार भी क्षेत्र के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। पलामू में पुलिस टीएसपीसी नक्सली के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद। पलामू जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी एवं पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद हुआ है। पुलिस का नक्सलियों खिलाफ सर्च अभियान जारी है। यह मुठभेड़ छतरपुर, मनातू एवं नावा जयपुर थाना के सीमावर्ती इलाके तरवाड़ीह जंगल में हुई है। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के सामग्री बरामद हुए हैं। इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है एवं एक एक इलाके की छानबीन कर रही है। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि छतरपुर, नावा जयपुर एवं मनातू के सीमावर्ती इलाके में टीएसपीसी का दस्ता किसी घटना को अंजाम देने के लिए रुका हुआ है। इसी सूचना के आलोक पलामू पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया था। सर्च अभियान के क्रम में पुलिस जैसे ही तरवाड़ीय जंगल में पहुंची नक्सलियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसके बाद नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। जिस इलाके में यह मुठभेड़ हुई है वह 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर शशिकांत का इलाका है। शशिकांत एवं नगीना इस इलाके में सक्रिय रहते हैं एवं हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले सभी इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस ने एक योजना बनाई है और कुछ इलाकों में कार्रवाई शुरू की है। टीएसपीसी गतिविधि पर पुलिस निगरानी रखे हुए है। चंपाई सोरेन का सीएम हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप, बोले मेरे कार्यकाल की उपलब्धि बता रही सरकार। कुछ माह पूर्व झामुमो से बीजेपी में आए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का सुर पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। वह मेरे 5 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां बताकर आज जनता से वोट मांगने जा रहे हैं। जनता सब जानती है, अब की बार परिवर्तन होकर रहेगा। बता दें कि उन्होंने ये बातें ऐसे वक्त में कही जब झारखंड की राजनीति गर्म है, लेकिन कभी उन्होंने विधानसभा के विशेष सत्र में खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बताया था। दरअसल चंपाई सोरेन बुधवार को भाजपा का सिंबल लेकर पहली बार सरायकेला जिला मुख्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। चंपाई सोरेन ने कहा कि उन्होंने छोटे से कार्यकाल में कैलेंडर तैयार कर 26,000 सहायक अध्यापक की नियुक्ति का रास्ता खोला, 5,000 सिपाही भर्ती कराई। इतना काम करने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से हटने को कहा गया। सत्ता का लालच नहीं था, इसलिए तुरंत कुर्सी छोड़ दी। चंपाई ने कहा कि सरायकेला शहर को मॉडर्न सिटी के रूप में विकसित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसे लेकर पहल भी की थी, लेकिन सीएम से हटते ही हेमंत सरकार ने इसके लिए पैसा देना बंद कर दिया। उग्रवादी संगठन का सक्रिय सदस्य अर्जुन मुंडा उर्फ डॉन गिरफ्तार, हत्या और लेवी के कई मामलों में था शामिल। बीकेएस तिवारी उग्रवादी संगठन के सरगना रामेश्वर महतो उर्फ पहाड़ी जी ग्रुप के सक्रिय सदस्य अर्जुन मुंडा उर्फ डॉन को बुढ़मू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अर्जुन मुंडा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुंडा के नाम कई थानों में मामले दर्ज हैं। वो टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के रामेश्वर महतो उर्फ पहाड़ी जी के दस्ता का सक्रिय सदस्य था। हत्या, लेवी समेत कई मामलों में वो शामिल था। गुरुवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि अर्जुन मुंडा उर्फ डॉन बुढ़मू थाना क्षेत्र के कोठा गांव आया हुआ है। सूचना मिलते ही डीएसपी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। आनन फानन में पुलिस कोठा गांव पहुंची, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अर्जुन मुंडा उर्फ डॉन पूर्व में टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के रामेश्वर महतो उर्फ पहाड़ी जी के दस्ता का सक्रिय सदस्य था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।